तो गाइज़ ये मेरी मम्मा है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ मम्मी के टम्मी में बैठे-बैठे हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, जहाँ पे मेरा जन्म होने वाला है और आप लोगों से मिलने वाली हूँ। तो गाइज़ जब मेरा जन्म हो रहा था तब मैंने पोटी कर दी थी। हाय! ये पोटी भी गलत टाइम पे आ गई, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और मुझे डॉक्टर्स ने नर्सरी में भेज दिया 4 दिन के लिए। नर्सरी में 4 दिन बिताने के बाद फाइनली मैं अपनी मम्मा और बुआ के पास पहुंच गई हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा था मेरी बुआ मुझे बहुत ही लाड प्यार करने वाली है, लेकिन यहाँ बुआ तो अपना फ़ोन को लेके बैठी है मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए और लोगों को फ़ोटोज़ भेजने के लिए। हाय री! रुको, रुको गाइज़, मेरी बुआ मुझसे प्यार कर रही है। देखो, देखो वो मेरे लिए नए कपड़े लाई और मुझे पहना रही हैं। अभी देखो मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ इस पिंक पिंक सी ड्रेस में। क्या और ये देखो गाइज़ मेरे हाथ रह गए छोटे और ड्रेस है बड़ी। अब मैं क्या ही करूँ, मैं इतनी छोटी सी पैदा हुई हूँ। मेरी बुआ मेरी सॉक्स को संभाल रही हैं, क्यूटली क्यूटली मुझे पहना रही है और अपनी शक्ल भी दिखा रही हैं, जहाँ पे वो मुझसे ज़्यादा क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बुआ को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो प्यारी लग रही है नहीं, उनकी प्रिंसेस प्यारी लगनी चाहिए, यही उनके लिए काफ़ी है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली मेरी बुआ ने मुझे मेरे छोटे-छोटे हाथों में और छोटे-छोटे पैरों में और छोटे से शरीर में ये पिंक ड्रेस फिट कर दिए है, जो मुझे बहुत ही पसंद आई और मैं बहुत ही क्यूट लग रही हूँ। आप लोगों को मेरी मुँह दिखाई कैसे लगी कमेंट पे बताना। और गाइस मैं अपने आप में बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि अब मैं अच्छे से लेट सकती हूँ, क्योंकि मैं अब मम्मी की टम्मी में नहीं हूँ। ये और गाइस अब आई है बुआ को चिढ़ाने की बारी। तो गाइज मैं अपनी बुआ को जीभ दिखा रही हूँ कि अब आप नहीं रही छोटी, मैं आ गई हूँ आपसे भी छोटी, पूरे घर में जहाँ मेरा राज चलेगा। अरे ये क्या मेरा राज चलने से पहले ही मुझे रुलाने लग गए, मुझे हिला रहे हैं ताकि मैं आंखें ओपन करूँ। ये मेरी बुआ मुझे कितना तंग करेगी। मैंने सोचा थोड़ा सा आंखें खोल के बुआ को सेटिस्फाइड कर देती हूँ, पर बुआ तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही, मुझे हिलाए जा रही है। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी तो आंखें खोल ही देती हूँ, मेरा पीछा छोड़ेंगी। मुझे लगा था थोड़ी सी आंखें खोलने के बाद मेरी बुआ खुश हो जाएंगी, लेकिन मेरी बुआ इतने में भी पेट नहीं भरा और वो मुझसे और खेलने की कोशिश कर रही है। बोल रही है स्माइल करूं और बोल रही है आईज ओपन करूं फिर से। हे भगवान मुझे सोने भी नहीं दे रही। अब बोल रही है कि मेरा हाथ पकड़ो। मैं कैसे पकड़ सकती हूँ इतना बड़ा हाथ, मेरे छोटी छोटी से हाथ है। अब मेरी बुआ मेरे देख रही है मेरे नाखून, और नाखून देखते देखते दोनों हाथों के बोलती है इतने बड़े नाखून हो। जैसे ही मैंने अपनी बुराई सुनी मेरी आंखें खुल गई, मैं दंग रह गई कि ये भी कोई बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अब वो अपना हाथ पकड़ने की कोशिश करवा रही है। मैंने सोचा चलो बुआ को खुश कर देती हूँ हाथ पकड़ के, तो मैंने जैसे तैसे रहम किया और बुआ का हाथ पकड़ लिया और बुआ इतनी खुश हुई जैसे इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल गया हो। क्या ही दुनिया है रे, इतना इतना खुशी इतनी सी बात पे। हाय ऐसा है तो मैं तो आपको जप्पी देने को तैयार हूँ। तो गाइज मेरी बुआ मुझे अपनी गोदी में लेकर इधर से उधर डोला रही हैं, जिससे कि मेरा डोलारे डोलारे वाला सीन हो गया है। लेकिन सच बोलूँ तो मुझे डोलने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं पेट में रहते रहते बोर हो गई थी। तो गाइज मैं और मज़े लेना चाहती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।